हमारी कंपनी है, हम इसमें वर्क करते हैं। अर्निंग की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, अर्निंग की बात नहीं, सिर्फ वैल्यू की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। मैं इस कंपनी में ये हूँ क्योंकि उस समय हमारे इतने प्रोडक्ट हमारे आ चुके होंगे, 1 साल के टाइम में मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया, 1 साल में तो बहुत सारे प्रोडक्ट हमारे वायरल हो चुके होंगे। हमारा डेटा सेंटर बिगेस्ट थिंग है, डोमेन बिगेस्ट थिंग है। ये जो जो चीजें अभी हो रही है ना, आई मीन शायद लोग इसको बहुत हल्के में ले रहे हैं। मैं भी अभी बहुत सारे क्वेश्चन आंसर लेता हूँ, तो लोग अभी सोचते हैं ना कि अच्छा ठीक है, वो डोमेन तो ठीक है, लेकिन वो हमारा एप्पल कब आएंगे? मैंने कहा भाई आपका ये एप्पल का ही काम बन रहा है आपका। डेटा सेंटर के आते ही ना, डेटा सेंटर के आते ही जो हमारा ऑटोमेशन, देखिए अभी तक जो हमारा ट्रैफिक आएगा ना, वो ट्रैफिक कॉमन ट्रैफिक है, वो नॉर्मल जो रजिस्टर्ड हुए हैं वो आए। लेकिन जब जिसमें एसर मास्टर है, जिसमें माहिर है, वो तो अभी हमारा काम तो हुआ ही नहीं है। जिसमें हमारी पर्टिकुलर हर किसी की वेबसाइट बनेगी, आपका mdcap.com, mukeshsagar.com, ये एक वेबसाइट बनेगी। जब वो ये ऑटोमेशन में जाएगी वहां पे, और वहां पे जब इससे मार्केटिंग होगी, तो वो आपको कहते हैं ना, हमें कुछ नहीं करना। उस टाइम के लिए कहा कि हमें कुछ नहीं करना, ऑटोमेटिकली वहां पे होगी। तब आप वो बोलोगे कि हम मैं कहाँ पे, मुझे क्या वैल्यू मिली है, क्या चीज नहीं मिली है। तो आज उन चीजों को थोड़ा सा समझो कि एग्जैक्टली क्या है वो चीजें। तो बहुत बहुत यहाँ बेस्ट जगह पे हो इस समय आज की डेट में। वाह! मतलब जो आपने ये एक्सप्लेन किया है ना, ये मैं फ्यूचर में चला गया था कि जब मेरी वेबसाइट बनेगी, और मेरी नहीं बल्कि जितने भी लोग यहाँ पे ऑन पैसिव में हैं, उन सब की वेबसाइट बनेगी, जो भी डोमेन परचेसिंग करेंगे उनकी वेबसाइट बनेगी। तो वो जो हमारे नाम से जो वेबसाइट है, एक अपना खुद का ब्रांड, तो वो अभी एक्चुअल में हर एक फाउंडिंग मेंबर अपने आप में एक ब्रांड है, अपने-अपने लेवल पे काम कर रहा है वो। तो ये एक समझने वाली बात है। तो मेरे पास एक क्वेश्चन है कि ऑन पैसिव की सबसे बड़ी पावर क्या है? जिससे हम सब लोग कहीं न कहीं जो बोलते हैं एक सेलिब्रिटी लाइफ, फाइनेंशियल फ्रीडम, टाइम फ्रीडम, सबसे बड़ी पावर क्या है ऑन देखिए पैसिव? ऑन ऑन पैसिव ऐसा नहीं है कि ऑन पैसिव अकेला पूरा ऑन पैसिव खड़ा हुआ। हर कोई बिल्डिंग बनाता है तो बिल्डिंग के भी कुछ पिलर होते हैं। हमारे ऑन पैसिव की जो है 4 पिलर हैं, जो ऑलरेडी एसएन ने बताया था। और सबसे पहले तो हमारा ओईएस। ओईएस को लोग बहुत, मैं कह रहा हूँ इसको लोग बहुत हल्के में ले रहे हैं। वो स्टार्ट कॉन्सेप्ट यहाँ से हुआ है। सॉरी। बहुत छोटी चीज़ समझते हैं कि हाँ, ओईएस ही तो है। हाँ, लेकिन ओईएस हमारा जो कॉन्सेप्ट एस सर का है कि ओईएस अंडर वन अम्ब्रेला आपको सब कुछ मिलेगा। वो दूसरी लैंग्वेज में बताते हैं कि भैया एक मॉल है पूरा, वो आपके उसके अंदर जितनी भी शॉप है, उस टाइप का एग्जाम्पल लेके। तो सिंपल ओईएस में अंडर वन अम्ब्रेला सब कुछ मिलेगा, एक ही लॉगिन में आपको सब कुछ मिलेगा। तो एक पिलर तो आपका ओईएस हो गया। दूसरा हो गया डोमेन रजिस्ट्रेशन, जो अभी ऑलरेडी हम डोमेन रजिस्टर, जो हम रजिस्टर आईकैन में हम रजिस्टर हो चुके हैं उसमें। ये बहुत बड़ी चीज है, आई थिंक एस सर बहुत पहले से लगे हुए थे, वो हो चुके हैं। दूसरा हमारा पिलर ये हो गया। तीसरा हमारा जो बिगेस्ट प्लेयर है वो है पिलर है, वो है हमारा ऑन पैस सॉरी डेटा सेंटर। डेटा सेंटर बहुत बहुत बिगेस्ट। अमेजोन की 55 टू 30% रेवेन्यू सिर्फ डेटा सेंटर से ही है यहाँ पे। तो डेटा सेंटर जो अभी हमारा बनना है वो एडवांस लेवल पे बनना है, IPv6 पे वर्क करेगा, जिसमें मैंने ऑलरेडी 340 ट्रिलियन आप उसमें आईपी एड्रेस क्रिएट कर सकते हैं। मतलब थोड़ा सा मैं टेक्निकल चला जा रहा हूँ, चलो ज्यादा नहीं है, मैं बता रहा हूँ कि एक पिलर है। तो ये बहुत ही डेटा सेंटर बहुत बड़ी चीज है। और चौथा पिलर है हमारा ट्रैफिक। ट्रैफिक जो इसमें एसर माहिर है, और हम भी ट्रैफिक है, और हम भी एक पिलर है क्योंकि हम भी एक फाउंडिंग मेंबर, हम स्टार्टिंग से हम ऑन पैसिव के साथ में जुड़े हुए हैं। इसको बिल्ड करने में हमने स्टार्टिंग से वो किया। तो ये 4 पिलर हैं ऑन पैसिव के। और ये चारों पिलर जब ऑन अभी, जैसे एसर ने लास्ट में ये ओईएस डन, वो डोमिनेशन डन, डेटा सेंटर आई थिंक अप्रैल क्वार्टर में हमारा वो आ जाएगा। और उसके बाद से हमारा जो ट्रैफिक ऑटोमेशन है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो परफेक्टली हमारा यहाँ पे ऑन पैसिव इस तरीके से वहाँ पे होने वाला है। ये तो बात सही है। मैंने ये अमेज़न के बारे में, जो उसका डेटा सेंटर्स के बारे में मैंने गूगल पे सर्च किया था कि उसका जो मैक्सिमम रेवेन्यू है उसके डेटा सेंटर्स से ही जनरेट होता है। ये बहुत बड़ी बात है। हम सोचते हैं कि डेटा सेंटर कुछ बहुत छोटी चीज़ है, जा कर के एक फ़ील्ड में उसको लगाया, बना दिया। लेकिन इस अब आप इमेजिन करो कि ऐसा अगर होता तो कहीं न कहीं ऐसे सारी कंपनी जितनी भी हैं, वो सारी कंपनियाँ डेटा सेंटर बना लेती। लेकिन कुछ जो बड़े डेटा सेंटर्स हैं, जैसे लाइक गूगल का डेटा सेंटर्स की बात करें हम, या फिर हम फेसबुक के डेटा सेंटर्स की बात करें, तो ये ऐसी कंपनियां हैं जो वाकई में पूरे वर्ल्ड को हम एक हिसाब से बोल सकते हैं कि लीड कर रही हैं एक्चुअल में। जरूरी नहीं, मजबूरी बन चुका हमारे लिए इनको यूज करना। नहीं करेंगे तो जाएंगे कहाँ पे? तो वो मतलब एक ऐसा ही है कि हमारा ही खाएंगे और हमें ही आंख दिखाएंगे, वही वाली कहावत है। तो वही आजकल ये कर भी रही हैं। तो मुकेश सर, मतलब आपसे बात करके मुझे यकीनन बहुत अच्छा लग रहा है, और मैं इसको कंटिन्यू करने वाला हूँ। एक सबसे देखिए इम्पोर्टेंट सवाल ये है। मैं इसी में थोड़ा सा कुछ एक्सप्लेन करना चाहूंगा। देखिए हमारा जो 4 प्लेयर मैंने बताया, वो ये तो हमारा डेवलप कर रहे हैं, हम उसको अपना डेवलप कर रहे हैं, हमारी टेक टीम डेवलप कर रही है। अगर जैसे कि अभी कैब भाई ने कहा कि डेटा सेंटर और रेवेन्यू के बारे में, देखिए अगर डोमेन
अगर इतना ईजी होता ना तो हर एक कंपनी ना जाके डोमेन रजिस्टर वहां पे करा के डोमेन प्रोवाइड आपको कर रही होती, होस्टिंग प्रोवाइड कर रही होती। ठीक है, तो इतना इजी नहीं है। वो आईसीएनएन में जो हमारा वहां पर रजिस्ट्रेशन हुआ है वो इतना इजी नहीं है, वो बहुत ही बिगेस्ट हमारा अचीवमेंट है। उसके बाद ही उसका हम करेंगे क्या, हम डोमेन का तो हम कुछ कर नहीं सकते जब तक हमारा हमारा खुद का स्टोरेज, हम इतना भाड़े का तो रेंट पे तो लेंगे नहीं। AWS से हम अमेजॉन वेब सर्विस से हम रेंट पे ले रहे हैं और उनका जाके दे रहे हैं, मतलब हमें इसको डेटा सेंटर चाहिए। और डेटा सेंटर इतना कॉस्टली होता है, और हमारा जो बन रहा है लेटेस्ट वाला जो बन रहा है, बिगेस्ट बन रहा है हमारा, और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ में बन रहा है। तो हमारे पास ही सब कुछ है, हमारे पास ही डेटा है, हम खुद डेवलप कर रहे हैं, खुद रजिस्ट्रेशन करेंगे, खुद ही हमारा डेटा सेंटर है, और ट्रैफिक ऑलरेडी हम जब स्टार्ट होने से पहले 1.4 मिलियन हम लेके चल रहे हैं। तो आप सोच सकते हो कि फ्यूचर हमारा कहाँ जाने वाला है। अगर थोड़ा सा इसके बारे में अगर स्टडी करेंगे ना, तो आपको कभी ऑन पैसे कभी भी 1% निगेटिव वाली बात कहीं किसी एंगल से नहीं आ सकती आपको। मतलब यही है कि हम इंटरनेट को कहीं ना कहीं पूरी तरह से एक नए तरीके से बना रहे हैं, एक डेवलप कर रहे हैं, एक अपडेट वर्जन में एक नए इंटरनेट को, एक अम्ब्रेला के नीचे बहुत सारे प्रोडक्ट, और उस एक ही अम्ब्रेला के नीचे आपका जो डेटा है वो भी सेव है, और उस डेटा से होने वाली कमाई तो हम सब लोग जानते हैं कि क्या होती है। और एक्चुअल में डेटा जिसके पास है आज सबसे ज्यादा पावरफुल इंसान वही है। और मैंने ये देखा भी है, मैं तो हैरान हो गया कि जब मैंने टॉप 10 जो दुनिया के सबसे अमीर इंसानों की लिस्ट सर देखी, तो उसमें से जो 8 लोग थे वो डिजिटल इंडस्ट्री से ही बिलोंग करते थे, मतलब उनका फिजिकल इंडस्ट्री से कोई लेना ही देना नहीं था। जबकि आज से 10 12 15 साल पीछे जाएं तो वो कहीं ना कहीं फिजिकल इंडस्ट्री वाले वो आगे रहते थे। जैसे बहुत सारे लोग हैं, अभी आप देखोगे जेफ बेजोस को देखो, आप माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ को देखो, आप टेस्ला कंपनी के मालिक को देखो, आप कहीं ना कहीं मार्क जुकरबर्ग देखो, ये सब अपने आप में एक वैल्यू रखते हैं जिन्होंने डिजिटल इंडस्ट्री को सबसे पहले अपनाया, और आज आज इनका एक नाम है, एक ब्रांड है। यकीनन अभी अभी एक मैंने एलोन मस्क का एक ट्वीट पढ़ा था कि जो मार्क जुकरबर्ग है वो पूरी दुनिया को कहीं ना कहीं पूरी तरीके से लीड कर रहा है। वो ऐसा उन्होंने ब्लेम टाइप में लगाया कि फेसबुक के जरिए, मेटा के जरिए पूरी दुनिया को लीड कर रहा है, ये खुद राज करना चाहता है ऐसा करके, या फिर, लेकिन ये बात एक हिसाब से सही भी है कि जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, जिस तरीके से वो टेक्नोलॉजी को अपना रहे हैं, तो ये वाकई में ये लीड करने वाली बात है कि आज फेसबुक कितनी बड़ी कंपनी है, आज कितने सारे वो एप्लीकेशन बना के मार्केट में छोड़ चुकी है, तो ये बहुत बड़ी बात है। एक सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पे ये है कि इसी को जो चार जो प्लेयर बताए, इनको इन शॉर्ट में वन वर्ड में कहा जाए तो इनका वी ओन द इंटरनेट। मतलब हम इंटरनेट पे, मतलब ओन का मतलब बहुत सारे लोग सोचते हैं हमने खरीद लिया हमारा हो जाएगा, मतलब हम इंटरनेट पे, हमें जैसे कि बताया कि एप्लीकेशन हमारी है, डोमेन हमारा है, डेटा सेंटर हमारा है, ट्रैफिक हमारा है, तो हम अपने आप ही राज करने वाले हैं। और एक चीज और यहाँ पे बोलूंगा मैं कि अगर आप किसी को ऑन पैसिव, जैसे कि आपका गूगल है या फिर फेसबुक है, इन सबको मत बोलिए कि ये बेकार है। गूगल बेस्ट कंपनी, गूगल के आज के डेट बंद कर दोगे आधी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री बंद हो जाएंगी, क्योंकि गूगल से ही सर्च वहां पे चलता है और हर एक कोड किस तरीके से काम करते हैं। तो ये बेस्ट है अपनी जगह पे है। लेकिन ऑन पैसिव क्या करेगी, इसको ये नहीं कि इसको खत्म करेगी, तो रहेगी अपनी ऑन पैसिव। जैसे कहते हैं ना लाइन है हमारी, इसको बड़ा करना है तो हम इसके सामने पहले भी बड़ी लाइन ऑन पैसिव जो है बड़ी लाइन हो जाएगी, इससे ये तो रहेगी अपनी जगह पे। तो इस तरीके से ऑन पैसिव इनसे बिगेस्ट जाएगी वहां पे, ये अपनी जगह पे रहेंगी। तो वो पहले ही लाइन का फंडा मैं हर जगह एग्जांपल देता हूँ, ये लाइन है अपनी ऑन पैसिव, पहले में इसकी बड़ी लाइन आके आएगी आप लोगों के सामने। अभी अभी एक कमेंट आया है मेरी यहीं पे, अभी ऊपर चला गया है, वो उसको ही पढ़ रहा था। तो उन्होंने लिखा है कि एक बार ट्रैफिक नहीं दे पा रहे हैं और हम इंटरनेट पूरा बदलने की बात करते हैं, तो उन्होंने लिखा है तो ये इसके मतलब ये पैनिक हम हो जाते हैं, हमारे अंदर नेगेटिविटी आ जाती है। तो इसका कारण क्या है, मतलब कि हम कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी हो गए, मिस्टर एस आए तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए, एंड देन 15 दिन नहीं आए तो हम नेगेटिव हो जाते हैं, क्वेश्चन भी हमारे पास भी आते हैं, और कहीं ना कहीं वो फिर फ्रस्ट्रेशन वाले कि